इसका क्लास 3 है। जिन लोग पहले 2 क्लास नहीं किए हो देख लोगे वो 2 क्लास। बेसिक सम करवाए हैं, कोई एडवांस सम नहीं हुआ है अभी तक। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नया सम नंबर 73। यहाँ पे 2017-2018 का 2 साल का सेल्स दिया है रुपीज इन 1000। 2 साल का टोटल कॉस्ट भी दे दिया। टोटल कॉस्ट मतलब फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तुमको पूछा रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो पूछा है। तब हम सम कैसे करेंगे? राइट साइड में 2 कॉलम करो। सम नंबर 73 2017 और 2018। ऊपर में लिख दो रुपीज इन 1000, मतलब इसके बाद जो भी आइटम लिखेंगे रुपीज इन 1000 में ही होगा दोनों का केस में। हम लोग इनकम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सेल्स 2 साल का 2 साल का सेल्स दिया 7000 और 9000। लेस वेरिएबल कॉस्ट दिया नहीं है। कंट्रीब्यूशन दिया नहीं है। लेस फिक्स कॉस्ट वो भी दिया नहीं है, बट टोटल कॉस्ट दे दिया। प्रॉफिट सेल से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट निकलेगा। कितना होगा बोलो? सेल से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट कितना होगा? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। पहले ईयर में 1200 हो रहा है तो हाँ सर। सेकेंड ईयर में 2400। 2400। अच्छा, अब नीचे हम फॉर्मूला लिखा थे पीवी रेशियो का फॉर्मूला। पीवी रेशियो का ऑल्टरनेट फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। मतलब दोनों लेवल का डिफरेंस इन प्रॉफिट बाय डिफरेंस इन सेल्स इंटू 100। दोनों लेवल का डिफरेंस इन प्रॉफिट और डिफरेंस इन सेल्स इक्वल्स टू 2400 माइनस 1200। डिफरेंस इन प्रॉफिट हो गया। डिफरेंस सेल्स कितना है? 9000 और 7000 इंटू 100। 60%। 1200 बाई 2000 इंटू 100। पीवी रेशियो 60% होने से वेरिएबल कॉस्ट होगा 40% ऑफ सेल्स। लिखो, यहाँ तक करो। मतलब पीवी रेशियो तुम्हारा 60% है तो वेरिएबल कॉस्ट 40% होगा। आप क्या करें, इनकम स्टेटमेंट को रेडी कर ले। 40% वेरिएबल कॉस्ट मतलब 2800, 3600। सेल्स का 40% कंट्रीब्यूशन निकल गया। कंट्रीब्यूशन से हम प्रॉफिट माइनस कर दे तो डिफरेंस फिक्स कॉस्ट दोनों लेवल में सेम होगा। इसके बाद पूछा फिक्स कॉस्ट आ गया 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है तो निकल गया। नंबर ए बोल के दिया हुआ। नंबर ए में लिखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पीवी रेशियो इक्वल टू 60%। निकाल के रखे हम लोग ऑलरेडी। जैसे नंबरिंग दिया ऐसे नंबरिंग में करना है। नंबर बी में दिया, अब दिया फिक्स कर दो। नंबर सी में दिया ब्रेक इवन पॉइंट। नंबर सी ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला क्या है बोलो? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो 3000 बाई 60%, 5000
ब्रेक इवन पॉइंट 5000 हुआ। प्रॉब्लम है कुछ? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, budgeted profit for the year 19, if budgeted sales is 1 crore, 1 crore सेल्स होने से प्रॉफिट कितना होगा? 1 crore सेल्स मतलब कितना? हम ऐसे तुम लोग नहीं लिखोगे, ये 1 crore है, सामने बोला रुपीज इन 1000, तो हम 3 जीरो उठा देते हैं तो कितना होगा? 10,000 होगा ना। तुमको डी पॉइंट बोल रहे हैं, सेल्स 10,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 40%। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? 6,000 लेस फिक्स कॉस्ट 3,000। राइट। तो प्रॉफिट होगा 3,000। रुपीज इन 1000 मतलब पीछे 3 जीरो घूमेगा सब में, समझे? ऊपर में इसलिए प्रॉफिट रुपीज इन 1000 लिख दिए हैं। ओके, अभी सम नंबर 21 करते हैं। ये क्वेश्चन पी में बोला जो सेलिंग प्राइस निकालो और लास्ट में प्रॉफिट और लॉस निकालो। क्यू में बोला जो वेरिएबल कॉस्ट एज परसेंट ऑफ सेल निकालो और फिक्स कॉस्ट निकालो। ऐसे अलग अलग सम्स है, बहुत सारा मिसिंग दे दिया। हम एक दिखा देते हैं कैसे करोगे, बाकी तुम लोग करना। हम पी नंबर बोल रहे हैं, सम नंबर 21। ट्वेंटी वन नंबर में देखो, राइट साइड में 2 कॉलम करो, एक होगा पार यूनिट, एक होगा टोटल। पार यूनिट और टोटल करो। पार यूनिट और टोटल हम पी का कर रहे हैं। यहाँ पे जो जो दिया डाल, हम लोग इनकम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। तो हम इसमें जो जो फिगर दिया है पहले लिख लेते हैं। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। वेरिएबल कॉस्ट 60% बोला है, बोल ही दिया है। वेरिएबल कॉस्ट 60% होगा, सेल्स का 60%। और नंबर यूनिट सोल्ड है 10,000, ये 10,000 यूनिट बोल दिया, 10,000 यूनिट बोल दिया। और कंट्रीब्यूशन 20,000 रुपया बोल दिया, कंट्रीब्यूशन 20,000। जो जो दिया डाल दो पहले। फिक्स कॉस्ट 12,000 दे दिया। प्रॉफिट कितना? 8,000। प्रॉफिट 8,000 पूछा, तो ये तो बी क्वेश्चन में क्या पूछा? प्रॉफिट कितना? यहाँ पे 8,000 निकल गया प्रॉफिट। दिस इज क्वेश्चन नंबर बी, समझे? और क्या है? वेरिएबल कॉस्ट 60% दिया। वेरिएबल कॉस्ट 60% मतलब कंट्रीब्यूशन बा पीवी रेशियो 40% होगा। नंबर पी बोल रहे हैं, इफ वेरिएबल कॉस्ट 60% देन पीवी रेशियो कितना होगा? 40% होगा। पी का पीवी रेशियो 40%। पीवी रेशियो पता चल गया। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू क्या होगा? सॉरी, सेल्स इक्वल टू क्या होगा? कंट्रीब्यूशन बाय पीवी। सेल्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय पीवी इक्वेशन के हिसाब से। कंट्रीब्यूशन 20,000, पीवी रेशियो 40%, तो सेल्स होगा 50,000।
जब सेल्स 50,000 निकल गया तो हम लोग वहां पे डाल into देंगे 100 40% कर दिए, तो डिवाइड 40 ऊपर इंटू 100 करो, बात बराबर ही है। नीचे 40 ऊपर 100 करो, समझे? तो सेल्स हुआ 50,000, सेल्स हुआ 50,000। सॉरी, हम लिखना गलत किए, लिखना का जगह गलत है, लिखना सही है। सेल्स 50,000, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा 20,000, फीस कॉस्ट 12,000, प्रॉफिट होगा 8,000। हम पर यूनिट का कॉलम में लिख दिए, वो टोटल में होगा। तो 50,000 को तुम 10,000 देकर डिवाइड करो, पर यूनिट कितना हो रहा है? 5। वैल्यू का 60% मतलब कितना हो रहा है? 3 रुपया, मतलब 30,000 मैच कर गया, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया ना। तो ऐसे पी कर लिए हैं, ऐसे करके क्यू में और कुछ मिसिंग है, आर में और कुछ मिसिंग है, एस में और कुछ मिसिंग है, टी में कुछ मिसिंग है। ये तुम लोग बाकी ये होमवर्क में रहेगा, कैसे करना है हम बोल दिए। इसका क्यू में भी ऐसा करोगे, आर में भी ऐसा करोगे, एस में भी ऐसा करोगे, और टी में भी ऐसा करोगे। ओके। 23 तुमको सेल दे दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल दिया, हाँ? तो ऑलवेज इनकम स्टेटमेंट कर लोगे तो तुमको जल्दी होगा। सेल्स 9 लाख बोला, और क्या बोला? पीवी रेशियो 2/3 लेस वैल्यू कॉस्ट कितना होगा? 1/3 होगा। पीवी रेशियो 2/3 मतलब वैल्यू कॉस्ट 1/3 ऑफ सेल्स, 3 लाख। कंट्रीब्यूशन 6 लाख। और क्या बोला? फिक्स कॉस्ट पता नहीं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया 40%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% मीन्स बीईपी होगा 60%। मार्जिन ऑफ सेफ्टी थोड़ा छोड़ के एमओएस 40%, तो बीईपी क्या होगा? 40% ऑफ सेल्स, सॉरी 60%। तो बीईपी होगा ब्रेक इवन पॉइंट 9 लाख इंटू 60%, कितना हो रहा है? 5,40,000। बीपी निकल गया। बीपी का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला में बीपी क्या है? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। 3,60,000 आ रहा है फिक्स कॉस्ट। बीपी तो हम लोग का निकल गया 5,40,000। फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो कितना? 2/3 2/3। तो फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है? 3,60,000। 3,60,000। 3,60,000 फिक्स कॉस्ट। 5,40,000 इंटू 2/3 कर दो ना, तो हो गया 3,60,000। सही है। तो हम यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट लेस फिक्स कॉस्ट कर देते हैं 3,60,000। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,40,000। क्वेश्चन क्या किया तुमको यहाँ पे? फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकल गया हम लोग का। सर 1 मिनट रुकिए ना, फिक्स कॉस्ट निकल गया। सर हाँ बोलो। कंट्रीब्यूशन बार करबो। रिक्वायर्ड सेल टू आना प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, तब रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन निकालो। 3,60,000 प्लस 3 लाख। रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹3 lakhs इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट हम लोग का कितना है? रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए? 3 लाख। ओके। रिक्वायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो
रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन 6,60,000 डिवाइडेड पीवी रेशियो 2/3 करो कितना हो रहा 9 है? lakh 90 हाँ 9 lakh बोलो 90 9 lakh 90,000 9,90,000 इज द सेल्स। तुमको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज, नंबर सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 60,000 पर ईयर, नंबर ऑफ यूनिट शुड बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स, सेलिंग प्राइस दिया, ये दोनों जोड़ के वेरिएबल कॉस्ट हो रहा है, फीस को दोनों जोड़ के हो रहा है 7,92,000 इज द फिक्स कॉस्ट। पहले लिखो सेलिंग प्राइस 38, सेल्स कितना है 20, लेस वेरिएबल कॉस्ट 11 प्लस 3 14, कंट्रीब्यूशन 6, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हुआ, पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। अरे सर आप ये क्या कर रहे यूनिट्स लेके? यूनिट्स लेके किया हम, यहाँ पे तो यूनिट्स में ही दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया, वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों जोड़ के वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया, तो यूनिट लेके ही तो करना होगा, कोई रास्ता तो नहीं है। अच्छा ठीक है। और तुमको नंबर 1 क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में, रुपीस पूछा है सर? रुपीस हाँ फॉर्मूला क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस 30% হবে पीवी रेशियो 30%। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट बाय ये पीवी रेशियो सॉरी। फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट 7,92,000 बाय 30%, कितना आ रहा है? 2,37,600 गलत किया, 7,96,000 डिवाइडेड बाय 30%, 92,000 आप 96 बोल रहे हैं। 7,92,000 डिवाइडेड बाय 30%, 26,40,000 26,40,000। नंबर 2 क्वेश्चन क्या पूछा? नंबर यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट 60,000 पर ईयर, कितने Required यूनिट बेचने से contribution। 60,000 प्रॉफिट होगा? क्या करते हैं? नहीं रिक्वायर्ड कुछ कंट्रीब्यूशन, तो करते। अच्छा फिक्स कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट, रिक्वायर्ड प्रॉफिट कितना? कितना था? 60,000। 60,000। 8,52,000 तुमको कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो कितना यूनिट बेचने से होगा? रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट से पूछा, तो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रुपीस पूछने से पीवी रेशियो करते, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना? 6, कितना आ रहा है? 1,42,000 1,32,000 यूनिट बेचने से 42, ओके, तो इतना यूनिट बेचने से तुम्हारा 60,000 प्रॉफिट होगा। नंबर 3 क्वेश्चन क्या पूछा? नंबर यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेल्स, कुछ भी बोला नहीं, प्रॉफिट बस जो सेल्स होगा उसका 10%, नंबर यूनिट दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स, तो इसको कैसे करेंगे? नंबर 3
लेट x यूनिट्स टू बी सोल्ड। तो सेल्स कितना होगा 20x, एक यूनिट का दाम 20 रुपया, तो 20x यूनिट्स का दाम कितना, वेरिएबल कॉस्ट होगा 14x। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कितना पूछा 10% और सेल्स बोला 20x इंटू 10% 2x। देयरफॉर हम लोग क्या जानते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता लेस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। इक्वेशन में डाल देंगे, सेल्स है 20x, वेरिएबल कॉस्ट 14x माइनस 7,92,000 इक्वल टू प्रॉफिट 2x। फाइंड आउट x हो गया, और 6x 4x 4x इक्वल टू 7,92,000, x इक्वल टू 7,92,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है 1,98,000 यूनिट्स। इजीली हुआ, समझे, हम्म, मतलब लॉजिक क्लियर होने से इजीली हो जाएगा सब। हो गया।